आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, बहुत समय हो गया है तुम मेरे मंदिर नहीं आ पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज तो नहीं हो गए। मैं अपने बच्चों से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता हूँ। आज गुरुवार का दिन है। तुम शाम को मेरे मंदिर ज़रूर आना। और जब भी मंदिर आओगे, रास्ते में तुम्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलेगा। उसकी मदद ज़रूर करना। तुम्हें वो ढेर सारा आशीर्वाद देगा। उससे तुम्हें जीवन में सफलता भी मिलेगी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। ऐसा ज़रूर करना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हो, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम उतने सफल नहीं हो पा रहे हो जितना कि तुम मेहनत करते हो। इसकी वजह ये है कि तुम जितना भी सफल होते हो जीवन में, उतना ही साथ साथ तुम पैसा गलत चीज़ों में निर्वाह कर देते हो। और साथ ही तुम अपने काम को सफल होने से पहले लोगों के साथ साझा कर देते हो। तो मेरी बच्चे, एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तब तक किसी के साथ भी, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, किसी के साथ भी अपनी बातें साझा मत किया करो। उस काम को पूरा होने दिया करो। गलत दोस्तों का साथ, मतलब कि रिश्तेदारी, अपनी खुद की तुम्हारी कुछ गलत आदतें भी, जब तक तुम इन सब से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम उन्नति नहीं प्राप्त कर पाओगे जीवन में। चाह कर भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। थोड़ी सी अपनी आदतों को सुधारना ही होगा तुम्हें। सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, वरना इतनी मेहनत जो कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी मेहनत के लिए ही अपनी गलत चीज़ों से छुटकारा पाओ। देखना, फिर तुम्हारी उन्नति दूर नहीं है। तुम्हारी किस्मत के सितारे बहुत बुलंद हैं। तुम्हें भाग्य से भी ज़्यादा मिलने वाला है। अपना मन सत्संग में, अच्छे भजनों में लगाओ, नाम जाप किया करो, अच्छे नेक कर्म करा करो जितना हो सके। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, लेकिन हर एक इंसान को अपने हाथों से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दान करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। सभी के लिए दया भाव लेकर आओ मन में। सृष्टि के कण कण में ही मेरा ही वास है। तुम्हारे भाव और व्यवहार औरों के प्रति वो बहुत ही अच्छे हैं। इंसान को सबके प्रति सेवा भाव रखनी ही चाहिए और यही सेवा भाव उसके जीवन में आने वाली परेशानियां, कष्ट, दुख से उसको बचा लेती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए निस्वार्थ सेवा करते रहो। तुम्हारी जीवन की कठिनाइयां, समस्याएं खुद ब खुद हल होती चली जाएंगी। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा शिरडी आने का बहुत समय से मन कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्यों के कारण, अपनी जिम्मेदारियों के कारण तुम आ नहीं पा रहे हो। लेकिन इस वर्ष के अंत तक मैं तुम्हें शिरडी ज़रूर बुलाऊंगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य, अपने काम पहले से ही ख़त्म कर लेना। मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा शिरडी। मैं स्वयं तुम्हें शिरडी लेने आऊँगा। जो भी शिरडी आकर मेरी द्वारका माई में कदम रखेगा, उसके खुद ब खुद सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और उसे सुख की प्राप्ति होगी। मैं उसे हमेशा के लिए सुखमय कर दूंगा। तुम शिरडी जब भी आओगे तो अन्नदान ज़रूर करना। अपने हाथों अन्नदान जब करोगे, तुम्हें एक अलग ही प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो कि तुम जीवन के उपरांत कभी नहीं भूलोगे। जिंदगी भर तुम याद रखोगे अपनी हाथ से की हुई सेवा। ये सेवा निस्वार्थ सेवा है और ये सेवा भगवान की ही सेवा है। और अब कभी दुखी मत होना कि तुम शिरडी नहीं जा पा रहे हो। बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हें शिरडी बुलाने वाला हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ बना रहेगा। हमेशा खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।